नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रदेश परिक्रमा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे विज्ञान से। आज हम रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि देश, दुनिया, ब्रह्मांड में किस तरीके से किसी चीज की उत्पत्ति हुई, कैसे उसका आविष्कार हुआ, उसके पीछे का रहस्य क्या है। फिलहाल आज हम मौजूद हैं, पटना का गांधी मैदान है और गांधी मैदान से थोड़ी ही दूर पर स्थित है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, और जहां पर कई जो गुड़ बातें हैं उसको देखने समझने का मौका हमें मिलेगा। हम कोशिश करेंगे कि उन एक एक चीजों को समझे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, किस तरीके से विज्ञान काम करता है, किस तरीके से कोई रहस्य जो हमें लगता है हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर ये कैसी चीजें होती हैं, लेकिन उन एक एक चीजों को देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए इस प्रदेश परिक्रमा के इस कड़ी में समझते हैं विज्ञान को, समझते हैं गूढ़ रहस्य को। तो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में हम मौजूद हैं और आज हम रहस्य विज्ञान को समझेंगे कि किस तरीके से जो वैज्ञानिक हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा होता है और किस तरीके से चीजों का आविष्कार करते हैं। और जो चीजें हमें लगती है कि आश्चर्यचकित करने वाली है, हम उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उस चीज को हम यहाँ पर देखने समझने की कोशिश करेंगे और सीधे उन तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक पेड़ की। ये पेड़ आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही एक पेड़ जो है वो नजर आएगा, लेकिन इस पेड़ का जो नाम है वो क्लैप ट्री यानी ताली पेड़ दिया गया है। यानी कि जब आप इससे ताली बजाएंगे, जब करतल ध्वनि की आवाज सुनाई देगी तो ये पेड़ जगमगा उठाएगा, और वो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से ताली बजते ही ये जो पेड़ है वो जगमगा उठा, और जैसे ही ये ताली बजी ये पूरा जगमग करने लगा। हमारे साथ यहाँ के जो देखभाल करने वाले या फिर जो अधिकारी है वो भी मौजूद है, उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र का जो मकसद है वो क्या है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम विश्वनाथ गुप्ता हुआ। मैं यहाँ पे एजुकेशन ऑफिसर हूँ, शिक्षा अधिकारी हूँ। तो शिक्षा अधिकारी हैं। सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, विज्ञान कह सकते हैं कि काफी रोमांचित होता है, लोगों को जानने की इच्छा भी होती है। जैसे हमने अभी तस्वीर देखी, ऐसे देखने से कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही छात्रों ने तालियां बजाई ये पेड़ जगमगा उठा। तो किस तरीके से और यहाँ चीजें जो है वो रखी गई है और कैसे यहाँ पर छात्र जो है आते हैं, इन चीजों को समझते हैं, विज्ञान को समझते हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है, विज्ञान केंद्र इसी के लिए बनाया गया है कि बच्चों को विज्ञान और गणित ये दोनों विषय कठिन लगते हैं, लेकिन यहाँ खेल खेल में एग्जिबिट के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा विज्ञान की बहुत सी बातें बताई गई हैं ताकि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ओर आकर्षित हों। जैसे अभी आप एग्जिबिट जो देख रहे थे, ये ताली पेड़ी, तो एक्चुअली यहाँ एक क्लैप स्विच लगा है। हम लोग यहाँ साउंड पैदा कर रहे हैं, इसलिए वो उससे ऑन हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है लगातार। तो एक परिपथ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो ऑपरेट हो रहा है इसी ताली से। तो ऐसा संभव है, हम लोग बहुत जगह गेट में देखते हैं, खुल जा सिम सिम कहने से खुल जाता है, या फिर आप गेट के पास पहुंचते हैं तो लाइट सेंसर लगाता है, जो कट करते हैं तो अपने से गेट खुल जाता है, और फिर आप अंदर गए तो बंद भी हो जाता है। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के माध्यम से संभव है, जिसको यहाँ रोचक रूप से दिखाया गया। बिल्कुल। तो और क्या क्या खास चीजें हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ताली पेड़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से ताली की आवाज जैसे ही आई वैसे ही ये जो पेड़ है वो पूरा जगमगा उठा। और भी कुछ जगहों की तस्वीरें हम देखेंगे और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वहां भी चलते हैं। हवा में संगीत, ये आप देख रहे होंगे, और अक्सर हम जब हारमोनियम या फिर कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं तो उसे छू करके हम बजाते हैं, उससे उसके जो बटन्स होते हैं उसको दबा कर बजाते हैं। ये जो तस्वीर है ये हारमोनियम जैसी जो रीड है वो नजर आ रही है, लेकिन हम इसे दबा करके नहीं बजा सकते हैं। ये सिर्फ हवा की जो संगीत है उससे ये बज उठेगा, और कैसे बज उठेगा सीधे हम जानते हैं किस तरीके से यह यंत्र काम करता है। एक्चुअली यहाँ जैसे हम लोग हाथ रख रहे हैं ऊपर में, तो ये सारे गमा पधनी सा यहाँ बजने लग रहा है। एक्चुअली मेरे हाथ के ठीक नीचे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है जो हमारे हाथ रखने से ऑन हो रहा है। तो ऐसा संभव है कि कोई आदमी हाथ हवा में हिलाए और संगीत बजने लगे, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से संभव है। उसी चीज़ को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही हाथ हवा में चलाया जा रहा है तो संगीत बज रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से जो ध्वनि की संगीत है और संगीत की जो ध्वनि है वो सुनाई दे रही है, और किस तरीके से संगीत जो है वो बज रहा है।
अभी फिलहाल आप इस शंकु की तस्वीर देख रहे होंगे और ये शंकु देखिए किस तरीके से ऊंचाई पर अड़ा हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि देखिए ये शंकु अगर हम इधर रखते हैं, फिर ये शंकु को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये फिर से ऊंचाई वाले स्थान पर चला जाता है। इसके पीछे के क्या कारण है, और ये विश्वनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे इसके पीछे का विज्ञान क्या है। देखिए एक्चुअली क्या है, आप किसी भी चीज को इस तरह ऊंचाई पे रखेंगे तो स्वयं लुढ़क कर नीचे चला जाएगा। ये एक द्विशंकु का आकार है, लेकिन आप देखते हैं कि ऊंचाई पे रखा है लेकिन अपने से नीचे नहीं जा रहा है। जबकि आप इसको नीचे रखेंगे तो आप पा रहे हैं कि अपने से ऊपर चढ़ जा रहा है, और कोई चीज अपने से चढ़कर ऊपर नहीं आती है। एक्चुअली कोई भी वस्तु पृथ्वी के नज़दीक अपने गुरुत्व केंद्र को लाना चाहती है, और ये जो द्विशंकु का आकार है इसका गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी मिड जो लाइन जाएगी उसके बीच में है। तो देखने से ये लगता ऊंचाई पे है, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी देखें पृथ्वी से इसकी, तो आप पाएंगे कि ये दूरी कम है, जबकि नीचे में जब ये पहुँचता है तो ये दूरी पृथ्वी से ज़्यादा ऊंचा है। तो ठीक यहाँ पर ठीक उल्टा हो रहा है, जबकि हर चीज ऊपर से नीचे आता है, जबकि ये नीचे से ऊपर जा रहा है। बिल्कुल, तो इसके पीछे का विज्ञान हमने समझा। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, आज हम लोग का ये 12th का आज फाइनल ये एग्जाम था, लास्ट एग्जाम था। तो 12th है, किस स्ट्रीम कौन सा है? साइंस बायो। साइंस। और साइंस है, और साइंस की जो चीजें हैं वो समझने के लिए आप यहाँ पे आई हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कम लग रहा है क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पे, और वहाँ पर जाते समय ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जा रहा है, इसलिए ये रिवर्स हो जा रहा है। और क्या क्या यहाँ देखने सीखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो था वहाँ पर बॉलिंग वाला, वो हमको बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे एक पेंटिंग का भी है, और ये लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का जो यहाँ पे है वो भी हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम पहली बार आए तो हम सोचे थे कि 12th पास आउट के बाद ही आएंगे, क्योंकि चीज़ें हमको कुछ समझ में आएगी। ऐसे बस घूमने से नहीं, एंजॉयमेंट के साथ कुछ समझना भी चाहिए ना। जो किताबों में पढ़ी होंगी उसको प्रैक्टिकल देखने समझने का मौका मिला। तो जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, अगर हम लोग थ्योरी जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा नहीं समझ आता, अगर प्रैक्टिकल हम उस चीज़ को कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा लगता है, समझ में भी आता है और माइंड में भी रहता है। तो अब जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो है तैरती गेंद। तैरती गेंद की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और देखिए किस तरीके से जो गेंद है वो तैरती हुई नजर आ रही है, और इस तैरती गेंद के पीछे का लॉजिक क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यह जो है वो एक गेंद है, और गेंद कैसे ये तैरेगी वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो ये गेंद आप देख रहे हैं, और इससे देखिए ये गेंद सीधे हवा में चली गई। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देखिए किस तरीके से ये गेंद जो है वो काम कर रही है, और ये गेंद सीधे हवा में तैरती हुई नजर आ रही है, और एक रहस्य जो है, रोमांच जो है वो इस गेंद को देखने से लग रहा है। यानी कि ये गेंद किसी भी तरीके से इधर उधर नहीं जा रही, बल्कि यहाँ पर गेंद अटकी हुई है, और ये गेंद आराम से अपने जगह पर फिर से आ जाएगी। अब विश्वनाथ जी ये क्या है? अभी आप जो यहाँ देख रहे थे हवा में तैरती गेंद, एक्चुअली यहाँ पे बर्नौली के सिद्धांत को दिखाया गया है। जब वेग बढ़ता है तो दाब घट जाता है। तो अभी आप ये जो पाइप देख रहे हैं इससे तेजी से हवा आ रही थी, तो जब इससे तेज हवा बाहर निकलती है तो जहाँ बॉल उड़ रहा था वहाँ पे ये लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी उस जगह पे चारों तरफ से हवा आ रही थी न कि जा रही थी, इसलिए बॉल वहाँ पर उड़ रहा था। बर्नौली के सिद्धांत पर ही हवाई जहाज हवा में उड़ता है। तो आप यहाँ पे अभी बर्नौली के सिद्धांत को देख रहे थे। तो ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे किस तरीके से जो गेंद है वो हवा में उड़ती हुई नजर आ रही थी, और एक एक चीजों की जो जानकारी हो यहाँ पर लिखकर भी बताई गई है। और इसमें बताया गया है कि बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार अत्यधिक गतिशील हवा अपने पथ में कम दबाव का क्षेत्र बनाती है। इसके कारण पास की उच्च दबाव की हवा चारों ओर से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर आती है और गेंद को अपनी जगह पर तैरते हुए रखती है। तो एक एक चीजों को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, और हमारा इस कार्यक्रम का मकसद भी है कि किस तरीके से अगर हम इस श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में आए हैं तो हम उन चीजों को समझें और उन तमाम गुण बातों को देखें कि इसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है, किस तरीके से वैज्ञानिक के दिमाग में वो चीजें चलती है और किस तरीके से इन तमाम चीजों का आविष्कार होता है। अब आपको तस्वीर कलाबाज छड़ी की दिखाएंगे और सीधे विश्वनाथ जी के साथ जुड़ेंगे। और देखिए तस्वीर देख पा रहे होंगे, छात्रों को ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये काम कर रही है। विश्वनाथ जी कैसे ये काम कर रही है छात्रों के साथ, बताएं हमें।
देखिए अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि यहाँ एक लंबी सी बड़ी सी छड़ी है और 2 टेढ़ा छेद है। तो लगता है कि इतनी लंबी छड़ी जो है वो इस टेढ़े छेद से नहीं निकलेगी, लेकिन आप स्पष्ट पा रहे हैं कि ये छड़ी हमेशा ये दोनों छेद से निकल जा रही है। एक्चुअली ये दोनों जो छेद है ये हाइपरबोला अति परवलय के आकार का है। किसी मोढ़ा या डमरू को एक समतल से काटा जाए तो ये बनता है। आप ध्यान से देखिए, ये छड़ी एक मोढ़ा डमरू का ही आकार बना रहा है, इसलिए वो उसमें से निकल जा रहा है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि हर चीज के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है, जिसके कारण इस तरह की गतिविधि को आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कलाबाज छड़ी आपने देखी, क्या लगता है कि किस तरीके से देखने से तो बहुत मुश्किल लगता है कि आखिर ये इतनी लंबी छड़ी ऐसे कैसे इसमें से अंदर प्रवेश कर रही है फिर बाहर आ जा रही है, क्या देख करके समझ रहे हैं? ये हाइपरबोला है और मतलब स्ट्रेट रड है जो कि आसानी से वो रोटेट हो सके, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक के थ्रू अंदर हम इस यहाँ पे छूने के बाद उसमें करंट इजीली पास हो रहा है, उसके बाद उसको रोटेट कर पा रही है। और क्या क्या चीज सीखने को मिल रहा है यहाँ पर इस विज्ञान केंद्र में? बहुत सारे चीज सीखने को अब फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। ओके, अब पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, इन लोगों को भैया हैं, इन लोग का एग्जाम दिवाने आए थे हम इस बार, जो एग्जाम तो एग्जाम के साथ साथ नई चीजें देखने को मिली। हाँ बिल्कुल, तो देखिए स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और देखने में भी काफ़ी रोमांचित लग रहा है कि आखिर इससे चीज़ें हो कैसे जाती है। लेकिन जो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो समझा भी रहे हैं कि किस तरीके से पूरा जो मेथड है, टेक्निक है, वो काम करता है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जादुई नल की, और जादुई नल की तस्वीर जब आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से लग रहा है कि जो नल से लगातार जो पानी है वो गिर रहा है, लेकिन नल आखिर टिका किस तरीके से है और ये जो पानी है वो कहाँ से आ रहा है। तो ये तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरीके से इसके पीछे जो लॉजिक है वो काम कर रहा है। विश्वनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे ही समझेंगे कि किस तरीके से जो जादुई नल है और पानी कहाँ से आ रहा है, इसका वो जवाब देंगे। विश्वनाथ सर, वास्तव में अभी आप यहाँ एक विशालकाय जादुई नल के पास खड़े हैं। तो नल से पानी कब गिरता है? जब उसका किसी पाइप से कनेक्शन हो। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि नल तो किसी पाइप से कनेक्टेड है ही नहीं, लेकिन पानी बहुत मोटा गिर रहा है। वास्तव में ये हो रहा है ये कि जैसे पानी पारदर्शक है, दुनिया में और भी चीज़ें पारदर्शक हैं, शीशा, प्लास्टिक, तो इसके ठीक बीचों बीच एक शीशे की मोटी नली गई है और उस नली से ही पानी चढ़ रहा है और नल से टकरा के उसके चारों तरफ गिर रहा है। तो दोनों चीज़ जो है पारदर्शक है, पानी भी और शीशा भी, ये इसमें मिल जा रहा है। इसलिए लोगों को भ्रम हो जाता है कि वास्तव में यहाँ कोई जादू हो रहा है। तो यहाँ पे विज्ञान केंद्र में इसलिए लगाया गया है इसे कि कोई चीज़ जादू नहीं है, हर चीज़ के पीछे कुछ कारण है। आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालें या फिर यहाँ जो कैप्शन लिखे हैं उसको ध्यान से देखिए तो आपको उसका रहस्य मिल जाएगा। तो ये भी कोई मतलब रहस्य नहीं बहुत बड़ा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कुछ वैज्ञानिक कारण हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि इससे लगातार नल बहता, पानी से बहता जा रहा है और कोई स्रोत नहीं है। बिल्कुल, तो ये जो नल है उसको दिखाने का मकसद यही है कि कई बार हम ऐसा चीज समझते हैं कि वाह क्या जादू है या फिर जादू से वो चीजें हो रही होंगी, लेकिन असल उसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक कारण होते हैं और उसके पीछे भी कुछ गुड़ बातें होती है जिसको समझने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि वैज्ञानिक और विज्ञान जो है वो नाम ही है कि सच्चाई से आपको रूबरू जो है वो कराया जाए कि जादू ये नहीं बल्कि उसके पीछे की सच्चाई क्या है और किस तरीके से ये पूरा जो टेक्निक है वो काम करता है। तो ये एंटीना नुमा हम स्ट्रक्चर देख रहे थे और जब हम यहाँ से आवाज़ लगा रहे थे तो ये दूसरे एंटीना के पास जो है आवाज़ पूरी स्पष्ट तरीके से सुनाई दे रही थी। सर हमारे साथ मौजूद हैं और इसके पीछे का लॉजिक, टेक्निक क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे ये संभव कि यहाँ हम बोल रहे हैं और ये चीज़ है क्या, स्ट्रक्चर है क्या ये? एक्चुअली यहाँ पे अभी आप एक डिस्क को देख रहे हैं, तो डिस्क एंटीना कैसे काम कर रहा है उसको समझिए। एक्चुअली हम लोग दर्पण में जानते हैं कि प्रकाश जब टकराती है समानांतर किरणें, तो वो डिस्क मतलब उस दर्पण से टकरा के वो ध्रुव पर एकत्रित हो जाती है। तो हमारी ध्वनि भी जो है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन है। तो वो जब हम लोग बोल रहे हैं ध्रुव पे, तो वो टकराकर उससे समानांतर होकर दूसरे तरफ चली जा रही है और उसी तरीके से जब उस तरफ से कोई बोलता है तो वहाँ से समानांतर होकर जो इस डिस्क एंटीना पे
जितना ध्वनि तरंग टकराता है वो यहाँ फिर फोकस हो जाता है। तो यहाँ पर अभी आप प्रकाश का परावर्तन को देख रहे हैं और पहाड़ों में भी इसी तरह से हवाएं, जहाँ पे आवाज़ें परिवर्तित होती हैं तो गूंजती हैं। आप कोई नाम लेते हैं तो 5 बार उधर से 4 बार गूंजता है, वो इसी सिद्धांत पर होता है जिसको आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस एंटीना को हम समझ रहे थे कि किस तरीके से जो ध्वनि का तरंग है वो काम करता है, प्रकाश का क्या सिद्धांत है उसको भी समझने की कोशिश कर रहे थे, और भी कुछ अजूबे और कुछ रहस्यमयी चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के, हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं और यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने समझने वाली है, और यहाँ आपको रोमांच और नजर आएगा और चीज़ें आपको देखने समझने की मौका आपको मिलेगी। वक्राकार सुरंग, ये आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, और ये जो सुरंग है वो लग रहा होगा कि सुरंग जो है वो टेढ़ी सी नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है वो समझेंगे। विश्वनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, और एक बार इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर लग रही है कि जैसे ये घूम रही हो, लेकिन क्या घूम रही है? बिल्कुल, सुरंग घूम रही है, लेकिन क्या वाकई ये घूम रही है? एक्चुअली अभी आप यहाँ पे बहुत से लाइट के छल्लों को देख रहे हैं। वास्तव में ये सिर्फ एक ही छल्ला है, इसमें पीछे दर्पण लगा है, और आगे आप ध्यान दीजिए तो यहाँ हाफ पॉलिश एक मिरर लगा है जो यहाँ बटन दबाने से हिल रहा है। तो 2 समानांतर दर्पण के बीच में अनंत प्रतिबिंब बनता है, तो वही लाइट की प्रतिबिंबें बन रही हैं, इसलिए आपको लग रहा है ये आगे दर्पण हिल रहा है तो परछाई भी हिल रहा है, तो लग रहा है कि एक वक्राकार सुरंग बन गया। और ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, देखिए किस तरीके से जो मेरा सिर है वो कटा हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है और किस तरीके से मैं इस तरीके से दिख रहा हूँ ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं कहाँ था और आपने तस्वीरें देखी कि किस तरीके से जो मेरा सिर है वो कटा हुआ नजर आ रहा था। इसके पीछे क्या लॉजिक है और किस तरीके से? देखिए, एक्चुअली हम लोग मेला वगैरह में देखते हैं कटा हुआ सिर दिखाता है वो एक खेल, कि सिर काट दिया, बच्चे का रख दिया, और तो एक्चुअली ये सब जो है वो दर्पण का ही कमाल है। तो अभी आप मिरर गैलरी में यहाँ घूम रहे हैं, तो यहाँ पे आप अंदर देखेंगे तो यहाँ देखने से लग रहा है क्या कि यहाँ एक बक्से को हम लोग देख रहे हैं। वास्तव में ये बक्सा नहीं है जिसको आप अंदर तक देख रहे हैं, ये दोनों सतहों पर मिरर लगा है, तो उसमें इस तरफ और इस तरफ का परछाई बन रहा है जो मिल करके एक बक्से का निर्माण कर रहा है। और आप इस बक्सा तो अंदर से खाली है, उसमें से सिर्फ सिर निकालते हैं, लेकिन चूंकि ये ग्लास नहीं, शीशा नहीं, दर्पण है, मिरर है, तो नीचे का भाग नहीं दिखेगा, जो प्लेट के ऊपर रहेगा वही दिखेगा। तो मेले में जो कटा हुआ दिखाता है सिर, वो इसी तरह मिरर का कमाल है। फिर आप देखिएगा उसमें क्या करते हैं, वो लोग कई छेद रहता है, वो बक्से में मार तलवार घुसा देते हैं, इधर से उधर से, उसको नहीं गड़ता है। तो एक्चुअली वो डिफरेंट शेप बनाए रहते हैं, उसमें तलवार घुस गया, अब वो आदमी तो चुपचाप खड़ा है, और हम लोग को लग रहा है कि इतना तलवार घुस जाने के बाद भी आदमी खड़ा है, फिर उसे जिंदा करके वो निकाल देता है। उसी चीज को आप देख रहे हैं। तो दर्पण भूल भुलैया मिरर मेज के पास मौजूद हैं, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये भूल भुलैया आखिर किस तरीके से है। और देखिए, जब मैं अंदर जा रहा हूँ खुद रास्ता खोजने में काफी कठिनाई हो रही है कि कहाँ किधर से निकलना है, और लग रहा है कि यहाँ जा करके तो मैं रुक गया, और शायद मुझे जो जगह है वो रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रास्ता दिखाने के लिए हमारे विश्वजीत सर मौजूद हैं। विश्वजीत सर, वाकई भूल भुलैया, और किधर जाएं, कहाँ से जाएं, कैसे रास्ता निकल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या इसके पीछे का लॉजिक और किस तरीके से ये काम कर रहा है? यहाँ पे एक्चुअली आप देख रहे हैं कि चारों तरफ बहुत से दर्पण लगे हैं, और बहुत से दर्पण लगे रहने के कारण यहाँ पे बहुपरावर्तन के कारण बहुत सा इमेज बन रहा है, और यही भ्रम पैदा कर रहा है कि हम लोग वास्तव में एक बहुत बड़े क्षेत्र में घूम रहे हैं। वास्तव में हम लोग एक छोटे क्षेत्र में ही घूम रहे हैं, लेकिन भ्रम हो जाता है कि हम दाएं जाएं कि बाएं जाएं, कि आगे जाएं कि पीछे जाएं, और इसी में बहुत ही मनोरंजन लोगों को महसूस होता है, और दर्शक यहाँ बहुत खुश होके जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए तो ऊपर देखने से तो पता ही नहीं चलता कि हम किधर से आ रहे थे, किधर जा रहे हैं, जबकि नीचे देखने से ये आराम से आपको रास्ता पता चल जाएगा।
बिल्कुल, तो ये हम दिखा रहे थे किस तरीके से आप इस भूल भुलैया के अंदर आकर के इसका आनंद उठाते हैं और साथ ही इसके पीछे का जो टेक्निक है वो किस तरीके से काम कर रहा है। ऐसे देखने में लगता है कि वाकई सारी जगह ही ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन इसी में रास्ता और काफी ये छोटा जगह है। तो इस भूल भुलैया में मैं भी भूल गया था और एक जो बच्ची है वो भी भूल गई थी। किस तरीके से रास्ता खोज रही थी तुम? पहले तो मैंने सोचा कि बहुत ही बड़ा जगह है, मैंने वहाँ से देखा तो मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव लगा, तो मैं सोची कि यहाँ पर तो जरूर घूमना ही है मुझे। तो मैं आई, फिर मैं थोड़ी देर बाद रास्ता भूल गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने देखा कि अगर हम नीचे देखते हैं सरफेस पे तो मुझे रास्ता पता चल जा रहा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हमको इस जगह का सबसे खास जगह हमको यही लगा। यहाँ पर बहुत ही इंटरटेन हुआ मेरा, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हुए हम। सो ऑल ओवर बोले तो ऑसम था ये। और देखिए अभी फिलहाल जिस जगह पर हूँ मैं तो एक हूँ, लेकिन शायद 15-15 मैं नजर आ रहा हूँ। और किस तरीके से यहाँ पर दर्पण लगाए गए हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इसको एंगल पे रखा गया है ताकि ये इतने प्रतिबिंब जो है वो मेरे नजर आ रहे हैं। तो जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहां पर देखिए मैं तो एक हूँ, लेकिन शायद ये 15 प्रतिबिंब जो है वो नजर आ रहे हैं। और जो दर्पण है वो किस एंगल से लगाए गए हैं ताकि एक जो व्यक्ति है वो इतनी संख्या में नजर आ रहे हैं, ये भी वाकई रहस्य और रोमांचकारी है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे विश्वजीत सर और उनसे समझेंगे कि किस तरीके से एक का यह प्रतिबिंब जो है वो 15 में बटा हुआ नजर आ रहा है और इसके पीछे का क्या रहस्य है। वास्तव में अभी आप एक विशालकाय हॉल एक प्रदर्श को देख रहे हैं। इसमें 2 दर्पण हैं। ये दोनों दर्पण के बीच में ये 22.5 डिग्री का कोण यहाँ पे बना हुआ है। इस कारण यहाँ पर जो प्रतिबिंबों की संख्या है इसके अंदर वो 15 है। अगर आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इस हाथ से इसको यहाँ छूं दर्पण को, तो मेरे हाथ का जोड़ा इसमें 7 बन रहा है और एक पे तो मेरा ही हाथ मिलके 15 एग्जिबिट बना रहा है। तो अभी आप यहाँ पे 15 देख रहे हैं 15 इमेजेस को, तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बहुपरावर्तन को। जादुई दर्पण अब समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो जादुई दर्पण है वो काम करता है। पहले तस्वीरें देख लीजिए। जो 2 कार्टून है वो नजर आ रहे हैं, बच्चों को काफी लुभाएगा, लेकिन यह दर्पण जादू कैसे करता है इसको समझने की जो कोशिश है वो हम करेंगे। और देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है और इस तस्वीर को देख करके समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये। देखिए मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे आया तो मेरी ही तस्वीर नजर आ रही है। देखिए ये भी यहाँ पर कार्टून जो है वो बना हुआ, लीजिए ये भी कार्टून जो है वो गायब हो गया। तो जैसे ही मैं इस कार्टून के पास आया मेरी तस्वीर नजर आ रही है और यह जो दर्पण के रूप में ये मुझे नजर आ रहा है और मैं जहां जा रहा हूँ ये गायब हो जा रही है और मैं दिखने लग रहा हूँ। ये किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये कि अभी आप जादुई दर्पण के सामने खड़े हैं। यहाँ पर अभी आपको यहाँ चित्र दिख रहा है तो लगता है कि ये ग्लास है, शीशा है, तो आप इसके अंदर के चित्र को देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके सामने खड़े होते हैं तो ये दर्पण में बदल जाता है। तो एक्चुअली क्या ये ग्लास है या शीशा है या फिर कहिए दर्पण है, मिरर है? वास्तव में दोनों में से कुछ नहीं है। ये हाफ पॉलिश मिरर है। जब अंदर की लाइट जल रही थी तो यहाँ कार्टून दिख रहा था। जैसे ही मैं सामने आया तो अंदर का लाइट बंद हो गया और बाहर का लाइट जल गया। तो ये हाफ पॉलिश मिरर ही जो पहले ग्लास की तरह बिहेव कर रहा था अब मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए मेरा परछाई अब इसके अंदर बन रहा है। तो उसी चीज को आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं अनंत कुआं। अनंत कुआं देखेंगे, लेकिन उससे पहले बाहर से थोड़ा सा देखिए। बाहर से इस कुएं नुमा जैसा जो आकार है वो दिख रहा है। 2 से 3 फीट की इसकी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन तस्वीरें जब हम अंदर की ओर चलेंगे तो ये देखने से लगेगा कि वाकई ये कितनी गहराई वाला कुआं है। और इसको जब हम झांक के अंदर देखेंगे तो लगेगा कि कितनी गहराई है इसमें। इस गहराई का हम अंदाजा जो है वो नहीं लगा सकते हैं। तो ये कुआं देखिए और देखिए जो बाहर से हमने तस्वीरें दिखाई और जो अंदर से तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें कितना अंतर नजर आ रहा है और लग रहा है कि कुआं कितनी गहराई रखता हुआ है। किस तरीके से इसको सेट किया गया है, क्योंकि बाहर से तो देख रहे हैं काफी कम इसकी ऊंचाई है, लेकिन अंदर से देख रहे हैं तो ये अनंत कुआं वाकई नजर आ रहा है। वास्तव में यहाँ जो आप अनंत कुआं प्रदर्श को देख रहे हैं ये भी दर्पण का खेल है। वास्तव में यहाँ ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये हाफ पॉलिश मिरर है और जहाँ
2-2.5 फीट की दूरी पे लगभग आप जो काली लाइन अंदर में देख रहे हैं वहाँ एक दर्पण लगा है। तो ये दोनों के बहुपरावर्तन के कारण हमें लग रहा है कि हम बहुत गहरा कुआं देख रहे हैं, लेकिन यह बस उतना ही गहरा है जितना कि आप बगल में खड़े हैं इतने ऊंचा। लेकिन अगर आप इसको देखिए, इसको समझने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके टॉर्च को ऑन करके इसके अंदर देखिए, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके टॉर्च की लाइट का ही कितना कई गुना इमेज बनता चला जा रहा है। तो ये दिखा रहा है वास्तव में कि यहाँ बहुपरावर्तन ही हो रहा है, जिसके कारण हम लोग को लग रहा है कि इस कुएं की गहराई मुझे पता नहीं चल रही है, इतना गहरा कैसे कुआं दिख रहा है हमें। बिल्कुल, तो ये टॉर्च की रोशनी हमने चला करके देखी और इसका कितनी जो बिंब है वो गहराई में बनती हुई नजर आई। कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, विज्ञान केंद्र पर आई हुई हैं। कैसा लग रहा है, क्या कुछ देखने को मिला? अच्छा लगा। अभी मिरर सेक्शन में हम लोग यहाँ पे, और मिरर से जो भी इमेजेस और इल्यूजन्स बन रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो क्या ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती और किस तरीके से इन चीज़ों को समझाया गया है और कितना आश्चर्यचकित लग रहा है? बहुत आश्चर्यचकित है, लेकिन साइंस ही तो आश्चर्यचकित बनाता है हमको। साइंस से तो हमको पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, इस दुनिया में हमारे अंदर क्या है और हमारे आसपास क्या है। और इसमें उसी का बहुत अच्छे से परिवर्तन करके दिखाया गया है कि कैसे हम साइंस से किसी भी चीज़ को कितना अच्छे तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं और दिखा सकते हैं। बिल्कुल, तो जो किताबों में पढ़ती हैं और उसको प्रैक्टिकली तौर पे देखना कितना अलग हो जाता है स्कूली पढ़ाई से, यानी कि कह सकते हैं किताबी पढ़ाई से अलग है। किताब में हर चीज़ बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर यहाँ पे प्रैक्टिकली देख के हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है कि कोई भी चीज़ कैसे हो रहा है। तो ये एक विजन आता होगा कि नहीं, देखिए कैसे हमको काम करना है, प्रैक्टिकली कैसे काम करना है, वैज्ञानिक किस तरीके से सोच रहे होते हैं। जी हाँ, इससे बहुत अच्छे समझ में आ पाता है। इसकी कोई चीज़ हम पढ़ें लेकिन फिर भी वो टेक्स्ट ही रह जाता है, लेकिन एक बार विजुअलाइजेशन हो जाता है तो हमारे परमानेंट मेमोरी में अच्छे से सेव हो जाता है। बिल्कुल, तो शायद इस केंद्र का भी यही मकसद है कि जो हम पढ़ाई किताबों में पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से अपने लाइफ में, या फिर जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और कैसे उन सच्चाई को खंगालते हैं, कैसे उसके पीछे की खोज की जाती है। शायद यह श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो है वो इसका उदाहरण है।